नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। सरकारी कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम का तोहफा देने के बाद मोदी सरकार अग्निपथ योजना में भी बदलाव करेगी, ये सवाल आजकल हर किसी के मन में चल रहा है। वहीं पिछले कुछ वक्त से अग्निपथ योजना को लेकर सियासी तापमान भी हाई है। हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और झारखंड विधानसभा चुनाव में अग्निपथ स्कीम चुनावी मुद्दा बन सकती है। सेना का ये भर्ती मॉडल शुरू से ही चर्चा में रहा है। इसके तहत युवाओं को कुछ सालों के लिए सेना में भर्ती किया जाता है। इस स्कीम को 2 साल पहले सशस्त्र बलों को युवा और युद्ध के लिए तैयार रखने के मकसद से पेश किया गया था। भारत सरकार ने अपनी सेना को युवा और चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाता है, जिसके बाद उनमें से 25% को स्थायी सेवा में जाते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सेना की औसत आयु को कम करना और उससे चीन जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार अग्निपथ स्कीम में बदलाव कर सकती है। रक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अग्निपथ स्कीम में बदलाव जरूर किए जाएंगे, लेकिन ये सब सही समय पर होगा। बताया जा रहा है कि सेना में अग्निवीरों की संख्या बढ़ाने और उनके वेतन और पात्रता में बदलाव करने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अग्निपथ योजना को लेकर यूनिट्स और संरचनाओं के अंदर सर्वे और फीडबैक प्रोसेस जारी है। सेना ने पहले ही सरकार को बदलाव पर सिफारिश दे दी है। इन बदलाव को करने में देरी हो सकती है, लेकिन बदलाव किया जाना ही है। हालांकि ये परिवर्तन उचित समय आने पर होगा। अग्निपथ स्कीम में मौजूदा व्यवस्थाओं के तहत फिलहाल 25% अग्निवीर ही स्थायी किए जाते हैं। यही वजह है कि योजना से जुड़े इन रिटर्न्स फॉर्मूले का बड़े स्तर पर देश में खासा विरोध देखने को मिला। सूत्रों के मुताबिक भर्ती से जुड़ी योजनाओं के विरोध के कारण केंद्र सरकार अब 25% के आंकड़े को बढ़ाकर 50% करने का मन बना रही है। अगर ऐसा ही हो गया तो ज्यादा अग्निवीर सेवा में परमानेंट हो पाएंगे। ये भी बताया जा रहा है कि अग्निवीरों के एंटाइटमेंट और एमोल्यूमेंट्स में भी बदलाव को लेकर सोच विचार जारी है। स्ट्रक्चर और बेनिफिट बेहतर किए जा सकते हैं, हालांकि ऐसा कब होगा ये साफ नहीं है। भारत सरकार ने जून 2022 में रक्षा बलों के लिए अग्निपथ भर्ती स्कीम का ऐलान किया था, जिसके अंतर्गत भारतीय सेनाओं को भर्ती सिर्फ 4 साल के लिए की जाती है। अग्निपथ योजना के तहत सैनिकों की भर्ती प्रक्रिया में एक बड़े बदलाव की घोषणा भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। इस योजना में सेना में 4 साल के लिए युवाओं की भर्ती का प्रावधान है। साथ ही उन्हें सेवानिवृत्ति के साथ सेवा निधि पैकेज दिए जाने की योजना भी इस स्कीम में शामिल है। स्कीम के तहत सेना में शामिल होने वालों को अग्निवीर कहा जाएगा। सेना की इस नई भर्ती स्कीम को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, वायुसेना के चीफ मार्शल BR चौधरी और नेवी चीफ एडमिरल और हरि कुमार की उपस्थिति में लॉन्च किया गया था। बता दें, अग्निपथ स्कीम का लक्ष्य आर्मी सर्विस की प्रोफाइल को उपयोगी बनाना है। अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को पहले साल 4,76,000 का पैकेज मिलता है, जो चौथे साल तक बढ़कर 6,92,000 तक पहुंच जाता है। इसके अलावा इस स्कीम योजना में और हार्डशिप अलाउंस भी मिलेगा। 4 साल की नौकरी खत्म होने के बाद उन्हें 11,07,000 की सेवा निधि मिलती है, जो टैक्स फ्री होती है। देश दुनिया की तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।